आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो करीब 2500 साल पुरानी है। ये कहानी एक ऐसे भारतीय दर्शन की है जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। तो चलिए शुरू करते हैं। 52 करोड़ आज दुनिया में इतने लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और ये इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म बनाता है। तो जाहिर है ये सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं है बल्कि आज भी एक बहुत बड़ी ग्लोबल ताकत है। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा ये जो ग्लोबल मूवमेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ एक इंसान की निजी खोज से, एक राजकुमार की खोज जिसे झकझोर कर रख दिया था 4 दृश्यों ने। और बस वही एक पल था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से, सिद्धार्थ गौतम। आइए उनकी उस यात्रा को करीब से देखते हैं जिसने उन्हें बुद्ध बनाया। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ का जीवन महलों की चारदीवारी में गुजर रहा था। सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर 29 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। उन्होंने 4 चीजें देखीं, एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। बस जीवन की इन सच्चाइयों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और उसी उम्र में उन्होंने सब कुछ, अपना राजपाट, अपना महल, सब कुछ छोड़ दिया। इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके ठीक 6 साल बाद 35 की उम्र में उन्हें बोधगया में ज्ञान मिला, जिसे बोधि कहते हैं, और यहीं से वो बुद्ध कहलाए। फिर उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अपने पहले ही उपदेश में बुद्ध ने एक कमाल का, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। ये था मध्य मार्ग का आइडिया। मतलब न तो जिंदगी को भोग विलास में डुबा दो और न ही खुद को तकलीफ देने वाली कठोर तपस्या करो। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता, एक बैलेंस्ड प्रैक्टिकल रास्ता, यही था मध्य मार्ग। दुख का सत्य। देखिए, सिद्धार्थ की पूरी जो खोज थी ना, वो एक ही सवाल के आसपास घूम रही थी कि आखिर ये दुख है क्या और इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। उनके पूरे दर्शन का, उनकी पूरी फिलॉसफी का जो आधार है वो यही है, दुख की सच्चाई को समझना। और इस बड़े सवाल का जवाब उन्होंने दिया 4 आर्य सत्य के रूप में। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया। पहला सच, जीवन में दुख है, इसे स्वीकार करना होगा। दूसरा, इस दुख का एक कारण है और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा लगाव, जिसे तृष्णा कहा गया। तीसरा, और ये सबसे उम्मीद भरी बात है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, ये परमानेंट नहीं है। और चौथा, दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है। ये बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह है ना, पहले बीमारी बताई, फिर बीमारी का कारण बताया, फिर यकीन दिलाया कि इलाज हो सकता है, और आखिर में इलाज का तरीका भी बता दिया। मुक्ति का मार्ग। तो ठीक है, समस्या समझ आ गई, दुख है, उसका कारण भी पता चल गया, पर अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, इससे बाहर कैसे निकलें। बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम गिनाई नहीं, उन्होंने इससे निकलने का एक पूरा प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाया। और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 कदमों वाला रास्ता। अब इसे आसानी से समझने के लिए 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला हिस्सा है प्रज्ञा, यानी सही सोच और सही इरादा, विजडम कह सकते हैं। दूसरा है शील, मतलब एथिक्स, जिसमें सही बोलना, सही काम करना और सही तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाना शामिल है। और तीसरा है समाधि, यानी मेंटल डिसिप्लिन, सही कोशिश करना, माइंडफुल रहना और कॉन्सेंट्रेट करना। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये असल में जिंदगी जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है, जो हमें दुख से आज़ादी की तरफ ले जाता है। एक विश्व धर्म का उदय। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक इंसान की जो पर्सनल जर्नी थी वो एक वर्ल्ड रिलीजन में कैसे बदल गई? आखिर ये फैला कैसे? चलिए इसी को देखते हैं। और इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है सम्राट अशोक के साथ। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। कलिंग में एक भयानक युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। उस तबाही को देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने तय किया कि अब शस्त्र नहीं बल्कि धम्म का रास्ता अपनाएंगे। और बस ये एक फैसला भारतीय इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। तो ये धर्म फैला कैसे? इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थीं। सबसे पहले तो संघ, यानी बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का जो नेटवर्क था, उन्होंने बुद्ध की बातों को कोने कोने तक पहुंचाया। फिर आया सम्राट अशोक का सपोर्ट, जिससे इसे एक तरह से स्टेट रिलीजन का दर्जा मिल गया।
और अशोक यहाँ रुके नहीं, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को मिशनरी बनाकर श्रीलंका तक भेज दिया। इन्हीं सब कोशिशों का नतीजा था कि बौद्ध धर्म भारत से निकलकर एक वर्ल्ड रिलीजन बन गया। अच्छा, जैसे जैसे बौद्ध धर्म दुनिया में फैला, इसमें दो मेन ब्रांचेस बन गई, थेरवाद और महायान। थेरवाद का मतलब है बड़ों का स्कूल। इनका फोकस होता है व्यक्तिगत मोक्ष पर। ये बुद्ध को एक महान टीचर मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ है महायान, यानी बड़ी गाड़ी। इनका आइडियल है बोधिसत्व, मतलब वो जो खुद ज्ञान पाने के बाद भी दूसरों की मदद के लिए रुकते हैं। महायान में बुद्ध को एक दिव्य शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। इसी फर्क की वजह से थेरवाद ज्यादातर श्रीलंका, थाईलैंड जैसे साउथ ईस्ट एशिया में फैला और महायान चीन, जापान, कोरिया जैसे ईस्ट एशिया में। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा वज्रयान जैसी शाखाएं भी बनी, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं। ये खासकर तिब्बत और भूटान में देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि ये फिलॉसफी कितनी डाइवर्स और अडैप्टेबल रही है। बौद्ध धर्म की विरासत। तो आखिर में सवाल आता है कि इस पूरे दर्शन ने, इस धर्म ने दुनिया को दिया क्या है? इसकी लेगेसी क्या है? इसका असर बहुत गहरा और हर तरफ देखने को मिलता है। आर्ट और आर्किटेक्चर को देखें तो सांची की स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सब इसकी देन है। एजुकेशन की दुनिया में तो नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज की नींव रखी गई। और इन सब से ऊपर अहिंसा यानी नॉन वायलेंस और करुणा यानी कंपैशन जैसे आइडियाज ने पूरी दुनिया की सोच पर एक गहरी छाप छोड़ी है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि अपनी जन्मभूमि भारत में 20वीं सदी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कोशिशों से इसका एक नया दौर भी शुरू हुआ। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, आज की ये दुनिया जहां इतनी भागदौड़ है, इतनी नफरत है, एक्सट्रीम व्यूज हैं, क्या ऐसे में 2500 साल पुराना ये मध्य मार्ग हमें आज भी बैलेंस और सुकून का कोई रास्ता दिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।